देखिए, आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 गद्य संकलन के अंतर्गत दूसरा पाठ ममता नामक पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ मित्रता जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है, यह पाठ आपका पढ़ाया जा चुका है। आज की इस कक्षा में आपको दूसरा पाठ ममता नामक पाठ पढ़ाया जाएगा। एक ममता नामक ब्राह्मण स्त्री या विधवा स्त्री कह सकते हैं, उसकी कहानी है। देखिए, लिखा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ठीक, ममता नामक एक स्त्री है। यह बात मुगलों के ज़माने की है। मुगल का मतलब, और यह बात अकबर के पिता हुमायूं के ज़माने की बात है यह। ठीक, ममता नामक स्त्री की देखिए क्या कहानी है। लिखा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। आप ध्यान दीजिएगा, दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। ठीक है, तो रोहतास का किला है, उसी किले के प्रकोष्ठ में माने खिड़की की तरफ बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण प्रवाह माने जहाँ किला, पहले के राजा महाराजा लोग जो होते हैं ना, वे किला कहाँ बनवाते थे मालूम है? हमेशा नदियों के किनारे बनवाते थे। आज भी देखिए बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं जिन नदियों के किनारे बहुत से ऐसे किले राजा महाराजा के खड़े रहते हैं। ठीक है, तो सोन मतलब होता है सोन नदी। सोन मतलब सोन नदी। सोन नदी के ठीक बगल में रोहतास का दुर्ग बना है। उसी दुर्ग के ऊपरी भाग पर बैठ करके वह युवती ममता सोन नदी में बहते हुए तेज धारे के पानी को देख रही है। देखिए लिखा ना, तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह माने तेजी से बहने वाली प्रवाह, मतलब पानी की जल की धारा को वह पानी की धारा या जल की धारा को वह क्या कर रही है? देख रही है। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा का मतलब समझते हैं ना, जिसका पति इस दुनिया में न हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसकी स्त्री मर जाए उस पुरुष को क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ममता देखिए विधवा थी। आगे लिखा है कि उसका यौवन सोन के समान उमड़ घुमड़ रहा था। उसकी युवावस्था सोन नदी की तरफ मतलब सोन नदी के प्रवाह की तरफ इधर उधर घुमड़ रहा था। मतलब उसकी स्थिति भी वैसे ही चलायमान थी, चंचलता भरी थी। क्या करे क्या न करे, कैसे करे, कहाँ जाए, किसके सहारे रहे, क्योंकि उसका पति रूपी परमेश्वर ही उस दुनिया में अब नहीं है। मन में वेदना, वेदना मतलब दुख। मन में वेदना, मस्तक में आंधी। आंधी का मतलब क्या होता है? उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। आंधी में देखिए बहुत कुछ उड़ते रहते हैं, वैसे ही उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। आँखों में पानी की बरसात लिए वह इतनी स्थिति खराब है, उसकी इतनी व्याकुल है, इतनी व्याकुलता की वशीभूत हो गई है कि उसकी आँखों से अश्रु की धाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वह सुख के कंटक में शयन में विकल थी। उसे सुख के कंटक, देखिए लिखा है ना, सुख के कंटक शयन में विकल थी, माने वह हमेशा दुख में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कौन? ममता। ममता नामक कहानी बताई जा रही। ममता नामक एक स्त्री है, विधवा स्त्री है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता माने पुत्री थी। रोहतास दुर्ग के पति माने स्वामी चूड़ामणि की वह अकेली क्या थी? एक पुत्री थी। फिर भी उसके लिए अभाव होना असंभव था। अब दुर्गपति चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है, सारा का सारा सामान किसका? उसी ममता का। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे बड़े निराश्रय प्राणी हैं। बताया जा रहा है हिंदू रीति रिवाज में जो स्त्री का पति मर जाता है, पहले की बात है, वह उसके लिए वह मतलब कि उसके लिए कोई कुछ था ही नहीं, एकदम मरे के समान हो जाती, चलती फिरती लाश हो जाती थी।
तब उसकी विडंबना का भला अंत कहाँ होता। चूड़ामणि कौन थे? ममता के पिता। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने चुपचाप किसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया? ममता। प्रकोष्ठ मतलब उसके कमरे में जहाँ पर वह थी। चोड़ के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने के लिए वह बेसुध थी। वह उसी को ध्यान मग्न करती हुई उसी में खो जाना चाहती थी, पिता का आना जिसके कारण वह जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित हो गए मतलब कष्टित हो गए, दुखित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करें, जिसे बड़े ही स्नेह बड़े ही प्यार से पाला था, आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। उस पुत्री के लिए वह पिता क्या न कर डाले, यही चूड़ामणि खड़े होकर के चिंतन करने लगे। यह स्थिर न रहकर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, जिसके कारण उनकी स्थिति सही नहीं थी और वे वहाँ से माने ममता के दुख का वो सहन न कर पाने के कारण वहाँ से निकल करके वो बाहर चले गए। कौन? चूड़ामणि। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। क्यों पैर सीधे पड़ेंगे बताइए? जिसकी भोली भाली पुत्री विधवा हो गई, उसका जीवन नष्ट हो गया, और अगर है भी तो वह एक मूर्ति के समान इधर उधर बैठी हुई सी आपस में ही उमड़ घुमड़ रही है। इन सब को देख करके एक पिता का हृदय कितना अधिक दुखित होगा, यह चूड़ामणि के ऊपर बीत रहा था। अब देखिए आगे लिखा है, एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। पहर मतलब एक पहर में कितने घंटे? एक पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तभी ने कहा जाता है 8 पहर का दिन रात होता है, 8 तिरिक 24। याद है, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात मिला करके 8 पहर। तो बताया जा रहा है जब वो अपने पुत्री ममता के यहाँ ममता से मतलब कि थोड़ा सा दूर गए थे, फिर उनका जो है कि मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर एक पहर बीत जाने के बाद देखिए लिखा है, फिर वे ममता के पास आए। कौन आए? चूड़ामणि आए। और आगे देखिए क्या लिखा है, उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। जब चूड़ामणि ममता के पास दोबारा रिटर्न हुए, मतलब दोबारा आए, वापस आए, तब वो अकेले नहीं आए थे। उनके पीछे कम से कम 10 सेवक, और 10 सेवक खाली हाथ नहीं बल्कि बताओ थाली, चांदी की थाली में कुछ न कुछ लेकर के खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री जब बहुत से व्यक्ति आने लगे, 10 सेवक और पिता चूड़ामणि जब आने लगे, तो उनके पैरों की ध्वनि सुन करके ममता अचानक उठ करके देखने लगी। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रखकर वहां से चले गए। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिखा है, ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? यहाँ से टिक कर लीजिए, यहाँ से परीक्षा में आता है। ठीक, यह क्या है पिताजी? जब ममता ने देखा कि 10 सेवक आए हैं और 10 सेवक अपने अपने हाथों में कुछ न कुछ लिए हैं थाली में, और थाली के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, तब जो है उसने कहा कि पिताजी यह क्या है? तो पिताजी कह रहे हैं, तेरे लिए है बेटी, यह तुम्हारे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि मतलब ममता के पिता, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकर्ण होने लगा। अब उस थाली में क्या था? सोना था, और सोने के पीले की पीली चमक मानो उसे विकीर्ण सा कर दे रही थी। ममता चौंक उठी। ममता अत्यधिक आश्चर्य में पड़ गई और देखिए कह रही है, इतना ज्यादा सोना यह कहाँ से आया पिताजी? कौन पूछा? ममता। किससे? अपने पिताजी से। कह रही है, इतना ज्यादा सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह सब किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। ममता कह रही है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यहाँ तक पैराग्राफ निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए
म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, ये लाइन है। इसके कहने का यह मतलब है कि चूड़ामणि जो थे उनके ऊपर बाहरी शासकों ने, बाहरी जो शासक था उसने जो है उन पर दबाव बनाया। ठीक है, बाहरी शासक ने उन पर दबाव बनाया, जिसके कारण चूड़ामणि टूट गए। ये सब बातें ममता को पता है। वही कह रही है, तो क्या म्लेच्छ का उत्कोच आपने स्वीकार कर लिया, उसकी बातों को आपने स्वीकार कर लिया, जो ये सब सोना चांदी लेकर के मेरे सम्मुख आए हुए हैं। आगे, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। अब देखिए क्या नाम है उनका, चूड़ामणि जो है बता रहे हैं किसको, ममता को बता रहे हैं कि हे बेटी, शेर शाह सूरी जो है वह किसी भी दिन हमारे इस किले पर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो नहीं रहेगा, तब के लिए बेटी यही सोना काम देगा। ममता यहाँ से निशान लगाएगा। ममता कहती है हे भगवान, तब के लिए, यहाँ से देखिए परीक्षा में आता है हे भगवान, तो लिखा है हे भगवान। ममता कह रही है हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन आप कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस किया है। अरे भाई, परमात्मा अगर जन्म दिया है तो हमें भोजन भी देगा। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को, हम जैसे ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न न दे सके, अनाज न दे सके? पिताजी, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना देगी। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। जब उसने कहा कि पिताजी फेर दीजिए, इस सोने की चमक जो है मुझे क्या कर दे रही है, अंधा बना दे रही है, तब उसके पिताजी बहुत गुस्से में आ गए। क्रोधित स्वभाव में आकर के बोल रहे हैं कि तू मूर्ख है बेटी, मूर्ख है। इतना बोलते हुए वे वहाँ से चले गए। कौन चले गए? चूड़ामणि। आगे क्या लिखा है, दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, क्या हुआ? हाँ, यहीं तक रहेगा। अब देखिए आगे लिखा है यहीं तक ठीक लगेगा, कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। अब दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोली मतलब पालकी टाइप की होती थी, उसमें जो है स्त्रियों को बैठा करके लाया जाता था। ठीक है, शादी विवाह पहले होता था तो यही सब डोलियाँ जाती थी। गाना एक निकला था नहीं, चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की रुताई। तो इसके कहने का आशय यह है कि जब वैवाहिक कार्यक्रम होते थे तो दुल्हन को डोली में बैठा करके उसके ससुराल पहुंचाया जाता था। 4 लोग लगते थे, उसको कांदा देते थे और ला करके उसको घर पहुंचाते थे। जो अपना भाड़ा किराया होता था वो लेकर के चले जाते थे। तो दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, देखिए लिखा है कि ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण माने किले पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उसने कहा कि डोलियों में क्या आ रहा है, क्या है डोलियों में? उसका आवरण माने उसका क्या बोलते हैं कि पर्दा खोलो, डोली के अंदर क्या है? पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, इसमें महिलाएं हैं तो मत खोलो इसे। बात बढ़ गई मतलब चूड़ामणि ने कहा आवरण खोलो, पठानों ने कहा नहीं खुलेगा, नारियों का अपमान हो जाएगा। बातें बढ़ती चली गईं, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। ब्राह्मण मतलब चूड़ामणि वहीं मारे गए। राजा रानी और को सब छली शेर शाह के हाथ पड़ गए, लेकिन ममता वहाँ से निकल गई, अर्थात वहाँ से क्या हुई, भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में पूरा फैल गए। बहुत खोजे लेकिन कहीं भी ममता का आता पता नहीं लगा और वह ममता वहाँ से चली गई। बात समझ में आया? ममता नामक पाठ, इसका आप सबसे पहले संदर्भ समझ लीजिए। संदर्भ कैसे बनेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन में वर्णित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है ममता नामक पाठ का दूसरा भाग। ममता देखिए, पठानों के आक्रमण से ममता के पिताजी चूड़ामणि की मौत हो चुकी है, ठीक,
और पूरे दुर्ग पर किसका शासन हो गया है? पठानों का हो गया, शेरशाह का हो गया है। ठीक, उसके साथ साथ ध्यान दे, शेरशाह नहीं, पठानों का। ठीक, उसके साथ साथ क्या हुआ? ममता को वे लोग बहुत ढूंढे लेकिन ममता नहीं मिली। अब देखिए, काशी के उत्तर में धर्मचक्र, अब बहुत दिन हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर साइड में, ध्यान देना, बनारस के उत्तर साइड में मौर्य वंश और गुप्त सम्राटों की कीर्ति माने प्रसिद्धि का खंडहर, माने जो पहले किले थे, आज वह किला क्या हो गया है? खंडहर हो गया है। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। वहीं पर देखिए ये थी जहाँ पांच वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मली छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्यु पासते। ये पाठ था, अपना पाठ कर रही थी एक स्त्री। कहाँ पर? उसी खंडहर के पास। पाठ रुक गया। पाठ जो है, जो पाठ स्त्री पाठ कर रही थी, मतलब पूजा कर रही थी, अचानक पूजा करना उस स्त्री का बंद हो गया। एक भीषण और हताश आकृति मतलब परछाई, एक भीषण और हताश परछाई जो है दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी हुई उसको रात को दिखाई पड़ी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, माने दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। माता मुझे आश्रय चाहिए मतलब माता मुझे रहने का स्थान चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? और अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं मुगल हूँ, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर मतलब पराजित होकर के मैं यहाँ पर आपकी शरण में आया हूँ। माता मुझे रक्षा चाहिए। इस रात आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, मैं इतना थक गया हूँ। हे माँ, हे माता, इतना मैं थक गया हूँ कि अब मुझसे आगे चला नहीं जा रहा है। अब वो स्त्री पूछ रही है, क्या तुम शेरशाह से? अरे शेरशाह से तुम पराजित हुए हो? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए मतलब वो चिढ़ गई। हाँ माता, राही कह रहा है, जो पथिक है वो कह रहा है, हाँ माता, मैं शेरशाह से विपन्न होकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, इससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कृपया आप आश्रय दीजिए। अब स्त्री कह रही है, परंतु तुम भी तो वैसे ही क्रूर दिखाई पड़ते हो जैसे शेरशाह क्रूर था। मैंने भाई शेरशाह को देखा है, उसकी स्थितियों को जाना है। अब उसको याद आ गया ना सब बात, कि मैं कैसे विधवा से अपने अनाथ भी हो गई, मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई, दुर्ग चला गया, मैं वहाँ से कैसे बचते बचाते यहाँ तक पहुँची हूँ। यह सब किसकी देन है? शेरशाह की ही है। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लेना, जाओ कहीं दूसरा अपना ठिकाना खोज लेना, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। यह किसने कहा? ममता ने कहा। अब देखिए आगे, यहाँ से आप निशान लगाइए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ। अब वह मुगल कह रहा है कि हे माता मुझे आश्रय दो, आश्रय दो, अरे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दो। साथी भी जितने थे सब मेरे क्या हो गए? छूट गए, मारे गए, अश्व गिर पड़ा है, घोड़ा भी गिर पड़ा है, घोड़े से भी जाया नहीं जा रहा है। इतना थका हूँ कि कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और मानो उसे सारे उसके प्रति मतलब उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसे चक्कर आने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति, यह दुख, यह मुसीबत आखिर कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि सभी विधर्मी जो होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। मेरे पिता का वध करने वाले, अरे आतताई, किसको कह रही है? शेरशाह को। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया और उसने उस व्यक्ति को क्या दिया? आश्रय दिया कि तुम अच्छा रुक जाओ यहाँ पे। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा,
माता तो फिर मैं चला जाऊं, ध्यान दीजिएगा। उसने जल दिया, किसने? ममता ने। तो फिर मैं चला जाऊं, वह व्यक्ति कह रहा है क्या माता मैं यहाँ से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना। अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ, एक ब्राह्मण स्त्री हूँ, और मेरा सबसे बड़ा धर्म क्या है? आए हुए अतिथियों की रक्षा करना। परंतु यहाँ तो रक्षा करना ठीक नहीं है। फिर भी कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे रक्षा करनी ही चाहिए। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, परंतु यह दया तो दया नहीं, कर्तव्य करना है। तब चलो अच्छा ठीक है। अब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। तलवार टेक कर मतलब तलवार के सहारे वह उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल? जब उसने कहा क्या क्या इसमें कौन सा आश्चर्य है, तुम भी तो छल कर सकते हो मेरे साथ, अभी तो एक ने मुझसे मेरे साथ छल किया था। अब देखिए मुगल क्या कह रहा है। मुगल कह रहा है छल? छल की बात करती हो? तब नहीं स्त्री, मैं यहाँ से तुरंत जाता हूँ। अरे तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? मैं तैमूर का वंशज हूँ, तैमूर ने किसी से छल नहीं किया। तैमूर की कीर्तियाँ यश गाथाएँ लोग जानते हैं। मैं उसी तैमूर का खानदानी हूँ, मैं उसी तैमूर का वंशज हूँ। मैं क्या तुमसे छल करूँगा? जाता हूँ, यह सब तो भाग्य का खेल है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वह जो व्यक्ति था वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ममता ने मन में कहा, यहाँ से निशान लगाइएगा, यहाँ कौन दुर्ग है? ममता ने अपने मन में सोचा कि जब मेरे पास दुर्ग था तब किसी ने मेरे ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था ना। ममता ने कहा कि जब मेरे पास दुर्ग था, मैं दुर्गपति चूड़ामणि की पुत्री थी, सोना चांदी हीरा मोती सब विराजित थे, तब किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था, ये तो ठीक था, है ना। अब कौन मेरे ऊपर आक्रमण करेगा? अब मेरे पास कहाँ कैसा दुर्ग है? और है भी तो यहाँ मेरे पास क्या है? एक है भी तो मेरे पास आखिर क्या है यहाँ पे? तो कहते हैं क्या? एक झोपड़ी है केवल, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। अब आप लोग बताइए उसका क्या कर्तव्य था? हाँ, अतिथि की सेवा करना ही उसका क्या था? कर्तव्य था। वह बाहर चली आई, वह बाहर चली आई। देखिए लिखा, अब देखिए लिखा है कि वह चली आई, मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम बहुत थके हो, भयभीत हो, हे पथिक जाओ, मेरी तो स्थिति है कि लोगों की सेवा करूं मैं। जाओ तुम भीतर जाओ, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। आश्रय देती हूँ मतलब रहने का स्थान देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकती हूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा ममता का। उसने मन ही मन उसे नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। आगे देखिए लिखा है, प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। जब सुबह हुआ, जब सवेरा हुआ, ध्यान दीजिएगा सूरज, अब जब सवेरा हो रहा है तो खंडहर, खंडहर मतलब खंडहर किला, हाँ, जो मौर्यों का टूटा फूटा किला था, उसी खंडहर में वो जाकर के छिप गई थी, रात बिताई अपना वहाँ पे। और जब सुबह हुआ तो देख रही है, खंडहर से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही, मतलब सैकड़ों घोड़ों, घुड़सवार, घोड़ों से युक्त घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं, उसकी झोपड़ी के आसपास घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी कि पहली मूर्खता तो हो गई थी, लगता है मैंने दूसरी बार भी मूर्खता कर लिया है, जो मैंने उसे रहने का आश्रय दे दिया। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, अपने मंत्री से कह रहा है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता और अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? कौन पथिक? जो रात को ममता से रहने का आश्रय मांगा था। आज उसके सब सैनिक आ गए हैं और वह कह रहा है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अब क्या बोलते हैं कि
पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सावधान हो गई, मैं छिप जाऊं नहीं तो पता चला वो भी मुझे मार दे, है ना, उसको तो डर लग रहा था। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, अब देखिए आगे लिखा है, दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का समय हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे तो नहीं सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। विपत्ति का स्थल था, विपत्ति का पूरा समय था। अगर यह स्त्री मुझे आश्रय न दी होती तो आज मेरी कहानी कोई दूसरी रही होती, कहानी खत्म ही हो जाती, क्या दूसरी होती। लेकिन इस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया, जिसके कारण आज मैं बच सका हूँ। वह स्थान भूलना मत। इसके बाद कहते हुए वह अपने मंत्रियों के साथ, अपने घुड़सवारों सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। अब देखिए, जो युद्ध हुआ था चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए हैं। मुगल माने हुमायूं के साथ, और पठान मतलब वही शेरशाह के साथ जो युद्ध हुआ है, अब बहुत दिन बीत गया है। यह बात, ममता अब 70 साल की विधवा हो गई है। इसके पहले वह 20 साल की युवती थी, आज 50 साल बीत गया है। अब ममता 70 साल की एक वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल का प्रभात था मतलब ठंडी का महीना था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। एक तो उसका कंकाल माने, एक तो उसकी जो क्या बोलते हैं शरीर था बहुत सूखा गया था, क्योंकि 70 साल की बुढ़िया हो गई थी ममता, और एक तो उसको खांसी भी आ रही थी और उसकी स्थिति खराब हो गई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। पहले चम्मच तो था नहीं, पहले सुतुही था। सुतुही जानते हो ना, शंख का छोटा सा आकार होता है। उससे पहले आलू उलू भी लोग छीलते थे, है ना, आम छीलते थे। आज जाएगी छोलनी आया है तो सीपी से किसी ने जल पिलाया। सहसा अश्वारोही। अब देखिए, अचानक एक घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं, 50 साल बीत गया है इसी ममता के द्वारा उस हुमायूं को आश्रय दिए जाने का जो समय था, आज 50 साल बीत चुका है। अब कोई आया है उसका घर बनवाने के लिए। देखिए लिखा है, मिर्जा ने तो चित्र यहीं का बना कर दिया है। वह जगह तो का मतलब वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया पता नहीं होगी कि अभी तक मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं इसी झोपड़ी के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हो गई है। 47 वर्ष बीत गए हैं ऐसी घटना हुए। ममता ने अपने विकल कानों से जब सुना कि कोई अश्वारोही ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तब उसने पास की स्त्री से कहा कि उस अश्वारोही, उस घुड़सवार को मेरे पास बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही कि कोई ऐसा दिन आएगा जब वह मेरी झोपड़ी को खोद देंगे, अर्थात ख़त्म कर देंगे। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इस झोपड़ी को छोड़े जा रही हूँ, अर्थात मैं अब मर जाऊँगी। तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में अर्थात परमपिता परमात्मा के पास जाती हूँ। वह अश्वारोही माने वह घुड़सवार व्यक्ति अवाक खड़ा था, माने आश्चर्य में पड़ करके वहीं पर खड़ा था। बुढ़िया प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, अर्थात वह बुढ़ी आखिर मर ही गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। कहाँ? जहाँ ममता की झोपड़ी थी वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बने, 8 कोणों वाला मंदिर बनाया गया और उस शिलालेख पर उसको चिपकाया गया। और उस शिलालेख में क्या लिखा गया? शिलालेख माने पत्थर का एक लेख लिखा गया उसमें, और लिखा गया कि 7 देश के नरेश, नरेश मतलब राजा, नरधन ईसा बराबर नरेश। कौन सी संधि है? गुड़ संधि ना। तो कहें 7 देशों के नरेश राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था
उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में, माने उसकी याद में, किसकी याद में, अपने पिता की याद में गगनचुंबी मंदिर भी बनवाया वहाँ पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं लिखा गया। यह इस पाठ की कहानी का उद्देश्य था। इसके साथ साथ आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल दिनांक 8 मार्च को यह निर्धारित कर दी गई कि 24 मार्च से आपकी परीक्षाएं निर्धारित हैं। और परीक्षाएं निर्धारित होने के साथ साथ पहला पेपर आपका हिंदी है। खूब मस्ती में मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित विचारात्मक निबंध, पहला निबंध है मित्रता नामक पाठ को आप अच्छे से पढ़िए। उसके नीचे पूछे गए अभ्यास प्रश्नों को दिमाग से, बुद्धि विवेक से हल करने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात आप ममता नामक पाठ पढ़िए। ममता नामक पाठ को 2-3 बार रोज पढ़िए उसको। और ममता नामक पाठ को पढ़ने के बाद नीचे पूछे गए जो भी पैराग्राफ दिए जाएंगे उसे अच्छे से पढ़ करके सबसे पहले आप विद्यार्थियों को पता लगाना है कि इसमें कौन सा पाठ है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। क्योंकि अभ्यास प्रश्न में देखिए लिखा रहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। मतलब तीनों प्रश्न इसी जो है पैराग्राफ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और जो पीछे अभ्यास प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से हल करने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगली कक्षा में आपके पास एक नया वीडियो, एक नई पाठ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिस पाठ का नाम क्या है, अजंता। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा विरचित पाठ अजंता है। यह भी पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक जब तक वो पाठ आप लोगों के पास पहुँचे, आप लोगों के पास समय है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें और परीक्षा में 100% नंबर